अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे ज़रिए आपके अलावा और लोगों को और सिस्टर्स को भी पहुँचे। तो आज है 14 आई थिंक, और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी कीमो चल रही थी। आप समझ गए होंगे, बहुत सारे उनके मैसेजेस आते हैं मेरी हर वीडियो पर। सैयदा यास्मीन जी, होपफुली आज आप एडमिट हो गई होंगी, अगर आपकी कल सर्जरी है तो, क्योंकि आपने कहा था 15 को सर्जरी है। तो मैंने आज स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बनाई है, और मेरे जितने देखने वाली सिस्टर्स हैं या जो कोई भी मेरी इस वीडियो को देखेगा, अपनी प्रेयर्स में, अपनी दुआओं में यास्मीन को याद रखना है, उनके लिए ढेर सारी दुआएं करनी है, क्योंकि उनके 16 साइकिल्स सेशंस जो कीमो के थे वो डन हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उनके टेस्ट भी हो गए। और कल जो है उनकी सर्जरी है। अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करती हूँ, आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो, और उनकी जो भी ड्यूरिंग सर्जरी जो मवाद जाता है टेस्ट के लिए वो नेगेटिव आए, और वो कैंसर फ्री हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या बी स्ट्रॉन्ग यास्मीन। और दिल होप करती हूँ कि आप जिस तरह आपने बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ कीमो का सारा पीरियड कंप्लीट किया, इसी तरह आप सर्जरी में भी। और मेन जो चीज़ होती है, आप जिन लोगों की जितनी सिस्टर्स की कीमो चल रही है, या जिनकी होने वाली है, या जिनका अभी न्यूली डायग्नोस्ड हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा पेनफुल और जो तकलीफ़ दे मरहला होता है ना इस ट्रीटमेंट का, वो होता है कीमोथेरेपी। उसमें आपका ब्लड चला जाता है, उसमें आपका पानी चला जाता है, आपका मुंह का टेस्ट चला जाता है, आपके नेल्स डैमेज होते हैं, आपकी आईसाइट चली जाती है, बाल चले जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, आप ख़त्म हो जाते हो। और फिर जब आपकी सर्जरी होती है तो यूँ समझें कि आप फिर से आपको ज़िंदगी मिलती है, और आप जो है फिर से ज़िंदा हो जाते हो, बेशक फिर आपको कितना ही टाइम क्यों ना मिले। तो यास्मीन सिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो पेनफुल पीरियड था केमो का वो आपने कंप्लीट कर लिया, आप टेस्ट भी हो गए, और अभी आप सर्जरी में कोई पेन नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि जब आप हो रही होती तो आप बेहोश होते हो, और जब आप होश में आते हैं तो स्टिचेस भी आजकल वो रिजॉल्विंग वाले होते हैं, खुलवाने भी नहीं पड़ते, और बस आपको थोड़ा बहुत बेड रेस्ट करना होता है, चलते फिरते जो है आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और सर्जरी के बाद आपने मुझे मेरी किसी भी वीडियो पे ज़रूर मुझे मैसेज करना है और अपनी खैर खैरियत बतानी है। ठीक है जनाब। और इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग सर्जरी क्या मेरा जो ब्रेस्ट है वो कम्प्लीटली रिमूव किया था या कि सेव किया था, तो मैंने उधर रिप्लाई कर दिया था। अब बाकी सुनने वालों को भी बता दूं कि हर वेरी करता है केस टू केस ना, ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ हो, ये जो आप लोगों के साथ हुआ है वो मेरे साथ हो। जिस तरह सिम्टम्स की बात आई थी, मैंने कहा मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, बहुत सारे लोगों को होते भी हैं। तो इसलिए जो है आजकल जो ज़्यादातर सर्जरीज होती है ना, उसमें ब्रेस्ट को सेव किया जाता है, रिमूव कम करते हैं। ठीक है, तो मेरा 100% सेव किया था, एक तो ये। और दूसरा एक क्वेश्चन आया था, और वो ये था कि जो ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी कैंसर के सिम्टम्स हैं उसमें क्या चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है। तो सिस्टर देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चक्कर आना, सर दर्द होना ज़रूरी नहीं है कि ये आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ये उसके सिम्टम्स नहीं हैं। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स पे अभी आखिरी जो प्रीवियस वीडियो है मैं उसमें बता चुकी हूँ कि आपके ब्रेस्ट के आसपास अगर सिस्ट है, सख्त 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 आपको फील हो रहा है, हार्डनेस फील हो रही है, आपके ब्रेस्ट का साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है, निप्पल से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है और डॉक्टर को दिखाना है। बाकी सर में दर्द, चक्कर आना, ये कोई सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के या कैंसर के नहीं हैं। ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास एक और क्वेश्चन था कि जो है वो, हाँ, मेरी सिस्टर के जो है वो सेकंड स्टेज है,
और उन्होंने कहा था, और उनको जो है वो जो 4 हैवी डोज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी उनके शायद 2 और होने हैं, मेडिसिन चेंज हुई है, पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं। तो जी आपके तो 4 सेशंस के बाद पीरियड ख़त्म हुए, मेरे तो फर्स्ट के बाद ही स्टॉप हो गए थे, और मेरे स्टिल स्टॉप हैं क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट के बाद मेरी हार्मोन्स की ही मेडिसिन चल रही है, इसलिए पीरियड्स मेरे तब तक बंद रहेंगे जब तक मेरी मेडिसिन चलेगी, और मेरी मेडिसिन 5 ईयर्स तक चलेगी। और मैंने उधर आपको मैसेज किया था कि कंग्रेचुलेशंस, खुशकिस्मत हैं आपका सेकंड स्टेज है, इसलिए आपकी कीमो कम लगे हैं, वरना हम थर्ड स्टेज वालों की 16 सेशंस होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये 4 के बाद ये 2 आपने कहा से उनके सेशंस हैं, उसके बाद उनकी सर्जरी होगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट के बाद क्या हम कैंसर फ्री हो जाते हैं या फिर से कैंसर हो जाता है। देखिए, ये भी डिपेंड करता है आपके बॉडी पर, आपकी डाइट पर, आपके इम्यून सिस्टम पर, और आप जो मेडिसिन सजेस्ट की जाती है उसके ऊपर, या जो आपका ट्रीटमेंट हुआ था और कहाँ हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, अब जैसे मुझे जो ड्यूरिंग सर्जरी मेरा टेस्ट हुआ, उसमें जो है वो मुझे जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट मुझे 5 ईयर्स के लिए मेडिसिन सजेस्ट की गई। एक इंजेक्शन लगता है एवरी 3 मंथ्स में, और सुबह शाम नॉल्वाडेक्स टैबलेट लेती हूँ। बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिनकी मेरे साथ सर्जरी हुई। मेरी फ्रेंड है, एक फ्रेंड भी है उसमें, वो लोग मेडिसिन पे नहीं हैं, लेकिन मैं मेडिसिन पर हूँ। तो इसलिए जो है अब कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, मेडिसिन पर भी नहीं होते, बिल्कुल ठीक होते हैं, कैंसर फ्री होते हैं, लेकिन उनको फिर से कैंसर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेरी तरह मेडिसिन पर होते हैं, लेकिन उनको या तो 8-10 साल बाद जो है फिर से होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी नहीं होता। आप एक्ट्रेसेस की मिसाल ले लें, माहिमा चौधरी है, उनको दोबारा नहीं हुआ। जो मन की हीरोइन थी, नाम याद नहीं आ रहा उसका, आमिर खान की, और उनको भी कैंसर था, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। मनीषा कोइराला, उसको भी कैंसर हुआ था, उनको भी दोबारा नहीं हुआ, वो भी बिल्कुल ठीक है, सर्वाइव किया उन्होंने। और इसके अलावा सोनाली को भी हुआ था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। संजय दत्त को हुआ था, वो बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह इरफान खान को हुआ, वो चल बसे। तो हिना खान अभी लेटेस्ट जो है, उनके बस लास्ट 1-2 डोज रह गए हैं, ब्रेस्ट कैंसर थर्ड स्टेज पर हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तो ये डिपेंड, और किस तरह वो फ़ोटोशूट करवा रही हैं, विग लगा के, एक्सटेंशंस लगा के, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हिम्मत और हौसले के साथ जो है वो अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा रही हैं। तो बस ये हिम्मत और हौसला ही है और पॉजिटिविटी है जो हमें कैंसर सर्वाइवर्स को ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रखेगा। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे और ये सोचेंगे कि एक दफ़ा हुआ है दूसरी बार भी हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर नहीं होना होगा तब भी हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छी डाइट लें, और बहुत सारी दुआएं यास्मीन के लिए। और मुझे ज़रूर आपने बताना है मैसेज करके कि आपकी तबीयत कैसी है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हम सब ठीक रहें और कैंसर फ्री रहें इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।